महाभारत एक विनाशकारी महायुद्ध। हम भूल जाते हैं कि कुछ महान स्त्रियां भी थीं जिन्होंने महाभारत की इस कहानी में बहुत अहम भूमिका निभाई। इस श्राप के अनुसार तो वो कभी भी पिता नहीं बन सकते थे। अगर पिता ना बनते तो पांडव ना होते। इसी समय महर्षि दुर्वासा ने अपनी दूरदृष्टि से ये जान लिया था कि राजकुमारी कुंती को अपने पति से कोई संतान प्राप्त नहीं होगी, और इसी डर से राजकुमारी कुंती ने उस बालक को गंगा नदी में बहा दिया। दोस्तों, महाभारत की कुछ बातें हैं जो हमें खटकती हैं। उनमें से एक बात यह है कि द्रौपदी ने आखिर 5 भाइयों के साथ शादी क्यों की। महाभारत, ये सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? एक विनाशकारी महायुद्ध, पांडव जैसे महान योद्धा, कौरव जैसे जिद्दी और दुराचारी, कृष्ण जैसे सारथी। पर आपने ध्यान दिया, हमारे मन में सबसे पहले सिर्फ पुरुषों की ही छवि आई। हम भूल जाते हैं कि कुछ महान स्त्रियां भी थीं जिन्होंने महाभारत की इस कहानी में बहुत अहम भूमिका निभाई। या फिर ये बोलें कि अगर वो ना होती तो महाभारत का युद्ध कैसे होता। जरा सोचिए, पांडवों के पिता महाराजा पांडु को ये श्राप मिला था कि वो कभी भी अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। तो जरा सोचिए, इस श्राप के अनुसार तो वो कभी भी पिता नहीं बन सकते थे। अगर पिता ना बनते तो पांडव ना होते, और जब पांडव ही नहीं होते तो महाभारत का ये युद्ध कैसे होता। इंटरेस्टिंग ना। इस श्राप के बावजूद भी पांडव पैदा हुए। कैसे? ये जानने के लिए हमें समझना होगा पंच कन्याओं में से एक माता कुंती के जीवन को। नमस्कार, मेरा नाम है दलजीत कौर और स्वागत करती हूँ मैं आपका कथावाचक के इस नए एपिसोड में। जन्म के समय उनका नाम कुंती नहीं था, बल्कि प्रथा रखा गया था। प्रथा का जन्म यदुवंश के राजा शूरसेन के यहाँ हुआ था, और उनके एक भाई भी थे जिनका नाम था वासुदेव, जो कि श्री कृष्ण के पिता थे। हुआ यूं था कि राजा शूरसेन के चचेरे भाई कुंती भोज निसंतान थे, जिसे लेके वो काफी परेशान रहते थे। तो राजा शूरसेन ने राजा कुंती भोज को ये वचन दिया कि जब भी उनकी पहली संतान पैदा होगी तो उसे वो राजा कुंती भोज को गोद दे देंगे। इसी वचन के अनुसार प्रथा को कुंती भोज को दे दिया गया। कुंती भोज ने प्रथा को गोद ले लिया और उनका पालन पोषण किया। इस तरह राजा कुंती भोज की पुत्री होने के कारण राजकुमारी प्रथा राजकुमारी कुंती कहलाई। कुंती बचपन से ही काफी संस्कारी और धार्मिक स्वभाव की थी। वो साधु संतों के लिए बड़ा आदर का भाव रखती थी। एक बार महर्षि दुर्वासा कुंती भोज के राजमहल में अतिथि बन के गए। महर्षि दुर्वासा की सेवा करना कोई आसान काम नहीं था। राजा कुंती भोज को ये पता था कि राजकुमारी कुंती साधु संतों के लिए बड़े ही आदर सत्कार का भाव रखती है। तो इसीलिए महाराज कुंती भोज ने कुंती को महर्षि दुर्वासा की सेवा करने की जिम्मेदारी दी। राजकुमारी कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी ही श्रद्धा और समर्पण से उनकी सेवा की। इसी समय महर्षि दुर्वासा ने अपनी दूरदृष्टि से ये जान लिया था कि राजकुमारी कुंती को अपने पति से कोई संतान प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने राजकुमारी कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान में पुत्र प्राप्ति के लिए एक दिव्य मंत्र दिया और कहा, पुत्री, मैं तुम्हें एक ऐसा दिव्य मंत्र दे रहा हूँ जिसके उपयोग से तुम किसी भी देवता को बुला के उनके ही गुणों वाले पुत्र को प्राप्त कर सकती हो। पर महर्षि दुर्वासा ने साथ में ही एक चेतावनी भी दी और कहा, ध्यान रहे आवश्यकता पड़ने पर ही इन मंत्रों का प्रयोग कर। कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी किल्स अ कैट। कभी कभी ज्यादा जिज्ञासा भी अपनी परेशानी का कारण बन सकती है। तो यही जिज्ञासा कुछ समय बाद राजकुमारी कुंती के मन में भी जागी और उन्होंने इन मंत्रों की शक्तियों की परीक्षा लेने का विचार किया। राजकुमारी कुंती ने उन मंत्रों से सूर्य देव की प्रार्थना कर उन्हें बुला दिया, जिससे सूर्यदेव वहां प्रकट हुए और राजकुमारी कुंती को अपने ही गुणों वाले
पुत्र का आशीर्वाद दिया और उनकी कृपा से राजकुमारी कुंती को सूर्य जैसे उज्जवल एक दिव्य कवच और कुंडल के साथ बालक प्राप्त हुआ। पर राजकुमारी कुंती तो अभी अविवाहित थी, तो उन्हें समाज का डर सताने लगा कि लोग क्या कहेंगे, अविवाहित लड़की का पुत्र। और इसी डर से राजकुमारी कुंती ने उस बालक को गंगा नदी में बहा दिया। उस बालक का नाम था कर्ण। गंगा नदी में बहते हुए उस बालक कर्ण को आधिरथ और राधा नामक दंपति ने अपनाया। कुंती ने भले ही कर्ण को उस दिन बहा दिया हो, लेकिन वो इस दुख में पूरी जिंदगी भर परेशान रही। जब राजकुमारी कुंती विवाह योग्य हुई, तब राजा कुंती भोज ने राजकुमारी कुंती के लिए स्वयंवर आयोजित किया। उस स्वयंवर में देश विदेश से कई राजा शामिल हुए। हस्तिनापुर के महाराज पांडु ने भी इसमें हिस्सा लिया। राजकुमारी कुंती ने महाराज पांडु को अपना पति चुना और उनके गले में वरमाला डाली। इस तरह राजकुमारी कुंती हस्तिनापुर की महारानी बन गई। उन दिनों राजवंशों में एक से ज्यादा विवाह का प्रचलन था। हस्तिनापुर और माद्र साम्राज्य के राजनैतिक संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए महाराजा पांडु ने माद्र देश की राजकुमारी माद्री से विवाह कर लिया। एक बार महाराजा पांडु महारानी कुंती और माद्री के साथ शिकार पे गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वन में एक हिरन की झलक दिखाई दी। उन्होंने तुरंत तीर निकाला और उस हिरन की तरफ तीर चला दिया। पर जब महाराज पांडु उस हिरन के नजदीक गए, तो उन्होंने देखा कि वो हिरन के वेश में महर्षि किंदन और उनकी धर्मपत्नी थी, जो उस वक्त संबंध बना रहे थे। अनजाने में महाराज पांडु से महर्षि किंदन और उनकी धर्मपत्नी की हत्या का पाप हो गया था। प्राण त्यागते समय महर्षि किंदन ने महाराज पांडु को श्राप दिया कि वो कभी भी अपनी पत्नी से संबंध नहीं बना पाएंगे, और अगर उन्होंने ऐसा किया या कोशिश भी की तो उसी वक्त उनकी मृत्यु हो जाएगी। अचानक हुए इस घटना से महाराज पांडु को गहरा सदमा लगा। वो अपने पत्नियों के पास गए और सारी बात उन्हें बताई और बोले कि मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग कर अब से वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ और धृतराष्ट्र को मेरा संदेश देना कि अब से वो ही हस्तिनापुर के सम्राट हैं। ये बात सुनकर कुंती और माद्री ने कहा, हम आपके बिना तो जीवन जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते, इसीलिए हम भी आपके साथ वन में ही रहेंगे। इसके बाद महाराजा पांडु राजपाट छोड़कर वन में ही अपना जीवन बिताने लगे। महाराज पांडु महर्षि किंदम के श्राप से अभी भी बहुत परेशान थे। समय बीतने के साथ उन्हें संतान प्राप्ति की चिंता होने लगी। तब रानी कुंती ने उनको दुर्वासा ऋषि से मिले वरदान के बारे में बताया। पांडु ने रानी कुंती को अपने वरदान का उपयोग करने के लिए कहा। कुंती ने मंत्रों का उपयोग किया, जिससे धर्मराज द्वारा युधिष्ठिर, पवन देव द्वारा भीम और इंद्रदेव द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ। रानी कुंती ने उन मंत्रों को रानी माद्री को भी सिखा दिया और कहा, अगर तुम सच्चे मन से इन मंत्रों का उच्चारण करोगी तो तुम्हें भी इसका फल अवश्य मिलेगा। फिर रानी माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, जो कि जुड़वा भाई थे। उनके द्वारा नकुल और सहदेव का जन्म हुआ और वो दोनों भी जुड़वा थे। आखिरकार उनका परिवार पूरा हुआ और वो हंसी खुशी वन में रहने लगे। पर ये खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। एक दिन महाराज पांडु महर्षि किंदन द्वारा दिए गए श्राप को भूल गए और रानी माद्री के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगे। जैसा कि होना तय था, ऋषि किंदन के श्राप की वजह से महाराज पांडु की तुरंत मृत्यु हो गई। रानी माद्री खुद को इस सब के लिए दोषी मानने लगी। इस दुख में उन्होंने अपने दोनों पुत्र नकुल और सहदेव का भार कुंती को सौंप दिया और खुद सती होकर अपने प्राण त्याग दिए। अपने पति पांडु को खोने के बाद कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौटी। वहां धृतराष्ट्र और गांधारी ने उनका स्वागत किया। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे पांडवों और कौरवों के बीच में खटास बढ़ने लगी। दुर्योधन को हमेशा लगता था कि पांडव उसके और हस्तिनापुर के सिंहासन के बीच आ रहे हैं। इसीलिए दुर्योधन ने पांडवों और कुंती को अपने रास्ते से हटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए।
जिसमें से एक कुंती और पांडवों को लक्षागृह में जलाकर मारने की साजिश की। इस घटना में कुंती और पांडवों ने किसी तरह अपनी जान बचाई और वो कुछ समय भिक्षुओं की तरह वन में भेष बदल कर रहने लगे। इसी वनवास के दौरान द्रौपदी का कुंती और पांडवों के जीवन में आगमन हुआ। दोस्तों, महाभारत की कुछ बातें हैं जो हमें खटकती हैं। उनमें से एक बात यह है कि द्रौपदी ने आखिर 5 भाइयों के साथ शादी क्यों की। इसका कारण भी कुंती की अनजाने में कही एक बात थी। हुआ यूं कि द्रौपदी के स्वयंवर में द्रौपदी ने अर्जुन को अपना पति चुना। उस स्वयंवर के बाद जब पांडव द्रौपदी के साथ घर लौटे तो अर्जुन ने माता कुंती से कहा, माँ देखो, मैं भिक्षा में क्या लाया हूँ। इस बात पे कुंती ने बिना देखे बोल दिया, जो भी लाए हो उसे 5 भाई आपस में बांट दो। इस कथन के कारण पांडव धर्म संकट में पड़ गए और द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। कुंती को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने इसे धर्म का आदेश मानकर स्वीकार कर लिया। इसी धर्म और अधर्म के लिए महाभारत की लड़ाई भी लड़ी। कुंती पुत्र होते हुए भी कर्ण ने मित्रता का धर्म ऊपर रखा और कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा। कुंती जानती थी कि कर्ण उनके ही पुत्र हैं और वो इस संकट में पड़ गई कि उनके पुत्र आपस में ही एक दूसरे को मारने के लिए युद्ध में उतरने वाले हैं। माता कुंती ना तो 5 पांडव को खोना चाहती थी और ना ही कर्ण को। इसके लिए वो महाभारत युद्ध से पहले ही कर्ण से छुप के मिलने गई और ये सच्चाई बताई कि कर्ण उन्हीं के पुत्र हैं, जिसे उन्हें समाज के डर से त्यागना पड़ा था। कुंती ने कर्ण से अपने भाइयों से युद्ध ना करने का अनुरोध किया, लेकिन कर्ण ने धर्म का पालन करते हुए युद्ध में अपने परम मित्र दुर्योधन की तरफ से भाग लेने का निर्णय लिया। हालांकि कर्ण ने कुंती को एक वचन दिया कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव को नहीं मारेंगे। युद्ध के बाद भी उनके 5 पुत्र बचेंगे, अब भले ही 5वां पुत्र कर्ण हो या फिर अर्जुन। इसके बाद शुरू हुआ प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध, जिसमें 1.25 करोड़ सैनिक मारे गए और 18 दिनों तक ये युद्ध चला। युद्ध में जीत जिसकी भी होती, पर कुंती की हार तय थी, क्योंकि उन्हें अपने किसी न किसी पुत्र को खोना पड़ता और दुनिया में किसी भी माँ के लिए अपने जीते जी अपने बच्चों को खोना सबसे बड़ा दुख होता है। युद्ध में सभी कौरवों के साथ कर्ण भी वीर गति को प्राप्त हुए। कुंती को हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि कर्ण के जीते जी वो उन्हें कभी अपना ना सके। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया और कुंती को राजमाता। कई दिनों बाद राजमाता कुंती ने अपना अंतिम समय वन में बिताने का निर्णय लिया। वे धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर के साथ वन चली गई और वहीं रहने लगी। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन जब कुंती, धृतराष्ट्र और गांधारी वन में तप कर रहे थे, तभी एक भीषण आग लगी। वो तीनों आग से नहीं बच पाए और उसी आग में समाकर तीनों की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये थी कथा त्याग और धर्म पालन की प्रतिमूर्ति माता कुंती की, जिन्हें हिंदू परंपरा में 5 कन्या में से एक माना जाता है, जिनका नाम लेते ही सभी पाप कट जाते हैं। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और अनोखी कथा के साथ।